स्टोमी की फ्रेंड शिमाडा का एक बाल खींचती जो सब स्टूडेंट देखकर हैरान होती हैं क्योंकि वो बाल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। वो लड़की डरकर वहां से भागती मगर शिमाडा अपने लंबे लंबे टेंटिकल से इसे अंदर खींच लेता। इसी दौरान एक लड़की केमिकल की बोतल इसके मुंह पर दे मारती है जिससे शिमाडा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और लड़कियों को मारने लगता है और देखते ही देखते हर तरफ खून ही खून हो जाता है। स्टोमी बाहर भागती है जो शिमाडा इसके पीछे था। स्निची स्टोमी को बचाने के लिए आर्ट रूम की तरफ आता है मगर रास्ते में इतनी सारी लाशें देख के इससे पैनिक अटैक होने लगता है। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालता तभी सामने इससे स्टोमी नजर आती है जिसे शिमाडा मारने वाला था। वो इसे धक्का देता। इसी दौरान टमाया वहां आ जाती है जिसने हाथ में केमिकल बम पकड़ा होता है। वो बम को फेंक देती है मगर बम फटने से पहले स्निची स्टोमी को लेकर खिड़की से कूद जाता है। इससे आगे क्या होता है जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म की शुरुआत में कीड़े मकोड़े टाइप कुछ हमारी दुनिया में समुद्र के रास्ते दाखिल होते हुए दिखाई जाते हैं। इसके बाद ये कीड़े जिन्हें इस फिल्म में पैरासाइट का नाम दिया गया है, एक पैरासाइट मिडिल एज आदमी के दिमाग में कान के जरिए घुसता और इसका दिमाग खाकर इस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसी तरह का एक और पैरासाइट स्निची नामी स्टूडेंट के कान में घुसने की कोशिश करता है मगर कान में लगी हैंड फ्री की वजह से वो घुस नहीं पाता। इसके बाद वो नाक के जरिए घुसने लगता है मगर स्निची खारिश करने के दौरान इसे पकड़ लेता और उठाकर दीवार पर दे मारता है मगर वो पैरासाइट फिर से इस पर हमला करता और इसके हाथ को इन्फेक्टेड करके अंदर घुस जाता है। स्निची की मदद नोबोक को शोर की आवाज सुनकर इसके कमरे में आती जिसे चेक करने पर इसके हाथ पर कुछ नहीं मिलता। वो इसे कहती है कि वो इसकी इमेजिनेशन होगी, यहाँ पर तो कुछ नहीं, जाओ और जाकर सो जाओ। नेक्स्ट डे वो ओल्ड आदमी उठता जिसके ब्रेन और बॉडी पर उस एलियन ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था। नाश्ते के तौर पर वो बड़ा सा मुंह खोलकर अपनी बीवी को ही खा जाता है जबकि दूसरी तरफ वो पैरासाइट जो स्निची के बाजू में घुस गया था इसके दिमाग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो बिल्कुल ठीक था मगर अब इसका राइट हैंड इसके कंट्रोल में नहीं था। वो कुछ अब नॉर्मल चीजें कर रहा था जैसे स्कूल जाते हुए इसका अपनी गर्लफ्रेंड को छूना, हाथ का लंबा हो जाना और बिना देखे बॉल को बास्केट में फेंक देना। स्निची वाला पैरासाइट दूसरे लोगों वाले पैरासाइट से काफी बेहतर था क्योंकि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा था। वापस घर आने पर स्निची अपने हाथ को बोर्ड कटर से काटने की कोशिश कर रहा होता है कि इसी दौरान वो पैरासाइट हाथ के अंदर से एक आंख के जरिए शो होता और देखते ही देखते एक सांप का रूप लिए इसे बहुत बुरी तरह डरा देता है और वो बताता है कि वो अब इसकी बॉडी का हिस्सा बन चुका है और जब तक वो जिंदा रहेगा वो इसके साथ रहेगा। स्निची के पास कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो इससे फ्रेंडशिप कर लेता है और इसका नाम मैगी रखता है। मैगी स्निची के साथ रहते हुए इन लोगों के मुतालिक सब कुछ सीखने लगा था जैसे तलवार चलाना, खाना पीना, आर्चरी और इनकी जापानीज लैंग्वेज भी, जबकि दूसरी तरफ बाकी पैरासाइट लोगों को खाने में मसरूफ थे। वापस घर आते हुए मैगी को अपने करीब एक और एलियन की मौजूदगी का एहसास होता है और वो स्निची को खींचते हुए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां फ्रंट डोर बंद होने पर वो दोनों बैक डोर से एंटर होते हैं जहां पर एलियन दूसरे इंसान को खा रहा था जिसे देखकर स्निची बहुत ही ज्यादा डर जाता क्योंकि एलियन इंसान को जानवरों की तरह खा रहा था। वो एलियन इसे देखकर इसे भी खाने की दावत देता है मगर जल्द उसे रियलाइज होता है कि पैरासाइट ने अभी तक उस इंसान के दिमाग को नहीं खाया जिसका मतलब था एक ही बॉडी में दो ब्रेन। वो मैगी को इसे मारकर इसकी बॉडी पर कब्जा करने का कहता है मगर मैगी ऐसा करने से इनकार कर देता है जिस पर इन दोनों बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। मैगी मॉन्स्टर की गर्दन उड़ाकर इसे मार देता है जिस पर स्निची इसका शुक्रिया अदा करता। वो बताता है कि उसे इसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और जब तक वो जिंदा है वो इसे कुछ नहीं होने देगा। डिटेक्टिव हिरोमा मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस जगह पर आता है जो कि इसे जल्द रियलाइज होता है कि किलर एक कैनिबल है यानी इंसानी गोश्त खाने वाले। नेक्स्ट डे स्कूल में प्रिंसिपल स्टूडेंट को एक नए टीचर योका टामिका से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि वो भी एक एलियन थी जो कि मैगी इससे बताता है। क्लास के बाद इन दोनों बीच चिट चैट होती है। वो बताती है कि वो किसी को मारना नहीं चाहती और इससे स्कूल के बाद मिलने का कहती है जो वो एक जू में मिलते हैं जहां पर टामिका स्निची से दो और एलियन की मुलाकात करवाती है। शिमाडा हाई स्कूल स्टूडेंट जबकि दूसरा मिस्टर ए जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। ये दोनों शिमाडा से पूछते हैं कि वो इन्हें यहाँ पर एक इंसान से मिलने के लिए क्यों लाई है जिस पर वो बताती है कि हमें यहाँ पर मुस्तकिल रहने के लिए इंसानों के बारे में बहुत कुछ
जानने की जरूरत है और इसमें स्निची और मैगी इनकी मदद करेंगे, क्योंकि एलियन के इंसानों को मारने की खबरें बहुत तेजी से मीडिया में आ रही है, जो जल्द हमारे लिए परेशानी पैदा करेगी। इसलिए हमें इंसानों को खाकर मारने वाला तरीका बदलना होगा। इंसानों के बारे में रिसर्च की वजह से स्निची के मिस्टर ए के साथ रिलेशन होने की वजह से वो एक नॉर्मल इंसान के बच्चे की मां बनने वाली थी। टमीका स्निची को इंसानों के बीच रहने में इनकी मदद करने का कहती है, मगर वो इनकार कर देता, जिस पर वो बताती है कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट अब इसके रहमो करम पर है। अगर इसने इसकी मदद न की तो वो सबको मारकर खा जाएगी। नेक्स्ट डे स्निची की मदर इसे खाने के दौरान बहुत ज्यादा अपसेट देखती है, तो इससे वजह पूछती है, जो वो बताना तो चाहता था मगर कुछ बता नहीं पाता, और गुस्से में वहां से चला जाता है और कमरे में बैठकर मैगी से बातें करने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल से वापसी पर इसका सामना मिस्टर ए से होता है, जो मैगी से बताता है कि मिस्टर ए की इंटेंशन इसे मारने की है, मगर वो दोनों इससे लड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ से भागते हैं। मिस्टर ए इनका पीछा करता, जो जल्द इन दोनों का सामना होता है, जो वो लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते स्निची एक लोहे का राड लिए इसे मिस्टर ए के आर पार करके इसे जख्मी कर देता और वहाँ से भागता है। वापिस घर पहुँचने पर इसे एक इंसान का मर्डर करने पर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। मैगी से बताता कि जिस शख्स को इसने मारा है इसे एलियन ने पहले ही मारकर इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो परेशान न हो, इसने किसी का मर्डर नहीं किया। काम से वापस घर आते हुए स्निची के बदन नबो को देखती है कि मिस्टर ए बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में रोड पर पड़े हुए हैं। वो इनकी मदद करने के लिए इसके करीब जाती है। दूसरी तरफ मैगी को घर के करीब किसी एलियन की मौजूदगी का एहसास होता है, जो स्निची जल्द किचन से नाइफ लिए वहां छुप जाता है, मगर तभी इसकी मदर घर आती है, जो कि एलियन ने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होता। मगर स्निची मैगी की बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और इसे अपनी ये नॉनसेंस बंद करने को कहता है, वरना वो इसे मारने की धमकी देता है। इसी दौरान मिस्टर ए इसकी मदर की बॉडी से बोलते हुए एक खौफनाक सा रूप ले लेता और स्निची पर हमला कर इसे अपनी तरफ से मार देता और यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद मैगी उस होल से इसके अंदर घुसता और इसके बॉडी को ठीक करने की कोशिश करता है। 2 दिन तक स्निची वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। होश में आने पर मैगी से बताता है कि इसने अपनी पावर से इसे ठीक कर दिया है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, मगर वो कामयाब रहा और इसके बाद वो फिर से इसके हाथ में आ चुका था। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता और मिस टमीका को इसके बारे में बताता है, मगर वो इसके बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। स्निची गुस्से में इसे चाकू मारता, जो वो गुस्से में वापस इसकी तरफ मारकर वहां से चली जाती है। डिटेक्टिव हिरोमा को मर्डर वाली जगह से स्निची के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जो जल्द इसे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे थे, जबकि स्निची शहर में इधर उधर घूमते हुए एक सियासी जलसे में पहुंचता है, जहां पे टिकाशी हिरोकामा लोगों से वादा कर रहा था कि अगर वो इलेक्शन जीत गया तो वो शहर में मौजूद तमाम एलियन को मार देगा। वापिस घर पर मैगी स्निची को बताता है कि एलियन जमीन पर ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां वो बड़े आराम से इंसानों को कैद कर खा सके, जैसे हम मुर्गियों को पाल कर खाते हैं। इसी दौरान डिटेक्टिव हिरोमा स्निची के घर आता और इससे पुलिस ऑफिसर ए के मुतालिक पूछगिछ करता है, मगर स्निची इसके मुतालिक कुछ भी जानने से इनकार कर देता है, जिससे वो यहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में टकुमी अपनी नेटवर्क के एक स्टूडेंट शिमाडा से इसकी मुलाकात करवाती है, जो कि शिमाडा हाथ मिलाते हुए इसका हाथ बहुत जोर से दबाता है, जो कि स्निची भी इसी फोर्स से इसका हाथ दबाता। वापस घर जाने पर मैगी बताता कि अपनी पावर से इसका जिस्म हील करने की वजह से इसके अंदर भी एलियन जैसी पावर आ चुकी है, इसीलिए वो अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी दौरान मैगी स्निची को बताता है कि इसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हर रोज 4 घंटे सोने की जरूरत है और वो इस वक्त में इसकी मदद नहीं कर पाएगा। इसे इस दौरान अपना ख्याल रखना होगा। काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को शहर में हुए मर्डर के मुतालिक ये पता चलता है कि शहर में तमाम मर्डर के पीछे एलियन का हाथ है। कि एलियन की शिनाख्त इनके हेयर से होती है, जो कि जिस्म से अलग करने के बावजूद भी मूवमेंट करते रहते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल को टमीका की प्रेगनेंसी के मुतालिक मालूम होने पर वो इन्हें मैटरनिटी लीव पर जाने के लिए कहता है। इस खबर से मैगी और स्निची बहुत खुश थे, मगर टमीका बताती है कि इसकी गैर मौजूदगी में शिमाडा इन दोनों पर नजर रखेगा कि शिमाडा इसकी तरह बहुत अच्छे से स्कूल एनवायरनमेंट में फिट हो गया है। सेम टाइम में शिमाडा आर्ट रूम में आर्ट मॉडल बना होता है, जिसके तमाम स्टूडेंट स्केच बना रहे होते हैं। इसी दौरान स्टोमी की एक फ्रेंड क्लास में एंटर होती है और इसे पोस्ट ठीक तरह से बनाने का कहती है। इसी दौरान वो मजाक में इसका एक बाल खींचती है, जो बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है, जिसे देखकर स्टोमी की फ्रेंड डर जाती और वहां से भागने लगती है, जिसे शिमाडा वापस क्लास में खींच लेता और एक भयानक रूप ले लेता है। इसी दौरान एक लड़की केमिकल की बोतल इसके मुंह पर दे मारती है, जिससे शिमाडा मॉन्स्टर अपने आपे से बाहर हो जाता है और वहां मौजूद हर स्टूडेंट को मारने लगता है। इसी दौरान मैगी स्निची को बताता है कि इसे महसूस हो रहा है कि शिमाडा मॉन्स्टर बनकर स्टूडेंट को मार रहा है। स्निची स्टूडेंट
स्टूडेंट को बचाने के लिए आर्ट रूम की तरफ भागता है, मगर वो रास्ते में इतनी ज्यादा लाशों को देखकर डर जाता और इसे पैनिक अटैक होने लगता है। मगर मैगी इसे शांत करता और वो दोनों स्टोमी की तलाश करने लगते हैं। जल्द इनका सामना शिमाडा से होता है जो स्टोमी को मारने वाला था। स्नीची इसे दूर धक्का देता हुआ बचाता। इसी दौरान टमाया वहां जाती जो शिमाडा के अनकंट्रोलेबल होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो वहां एक केमिकल बम फेंकती। इससे पहले कि बम फटता, स्नीची स्टोमी को लेकर खिड़की से कूद जाता है। बम ब्लास्ट होता है और जल्द पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिन्हें वहां एक जख्मी एलियन भी मिलता है। जबकि स्नीची स्टोमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजकर एलियन को मारने के लिए एक छत पर जाता है और एक राड को एलियन के जरिए कमान बनाकर शिमाडा के आर पार काटकर इससे मार देता है। इसी दौरान तमाया वहां आती और इन दोनों को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जा रही है जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता। वो जाते हुए इसे मिस्टर ए का पता देती जो स्नीची छुपकर इसके घर के बाहर इसका पीछा करते हुए एक ब्रिज पर पहुंचते हैं। इसी दौरान मैगी बताती है कि इसके सोने का टाइम हो गया है और इसे खुद ही अकेले ये फाइट लड़ना होगी, मगर वो जाते हुए इसके हाथ को एक तलवार का रूप दे देती है और बेस्ट ऑफ लक करते हुए ऑफ हो जाता है। इसी दौरान मिस्टर ए पीछे मुड़कर देखता है जो स्नीची को जिंदा देखकर गुस्से में आ जाता और इन दोनों बीच फिर से फाइट होने लगती है। इस बार इसमें एलियन की पावर होने की वजह से स्नीची बहुत अच्छी फाइट कर रहा था, जो कि मिस्टर ए बहुत हैरान था। तभी स्नीची फाइट करते हुए इसके बहुत करीब आ जाता है, मगर मिस्टर ए अचानक इसकी मां नबोको की वॉइस में इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इस पर हमला कर देता है। मगर इसी दौरान इसकी मदर अपने होश में आ जाती है और इस हमले को हाथ से ब्लॉक कर अपने बेटे को बचा लेती है। स्नीची दोबारा से हमला कर नबोको को यानी मिस्टर ए को मार देता है। नेक्स्ट कुछ दिनों बाद हिरोकामा इलेक्शन जीत जाता है, जो कि अब इसे अपने वादे पूरे करने की बारी थी। इस मकसद के लिए वो एक सीक्रेट टीम बनाता जिसे वो ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन टीम का नाम देता, जहां पर ऑफिसर यामागाशी की मुलाकात इंस्पेक्टर हिरोकामा से होती है, जो इन्हें अपनी टीम में लाने पर एक सीक्रेट लेटर पर साइन करने का कहते हैं। नेक्स्ट हमें टीमाका और हिरोकामा एक सीक्रेट प्लेस पर टाकोया नामी एक एलियन के बारे में बात करते हुए दिखाई जाते हैं, जिससे अपनी होस्ट बॉडी मिल चुकी थी और इसका मकसद था ह्यूमन को खत्म करना। स्नीची स्टोमी के पास हॉस्पिटल में होता है। इसी दौरान कोई इन लोगों की पिक्चर ले रहा होता है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।